ये ध्यान सूत्र है। मेडिटेशन इज नॉट अ प्रैक्टिस फॉर लिबरेशन बट अ लिबरेशन फ्रॉम एनी प्रैक्टिस। अर्थात सूत्र कहता है कि ध्यान मुक्ति के लिए कोई अभ्यास नहीं है, बल्कि हर प्रकार के अभ्यास से मुक्ति है। हर व्यक्ति जब अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ता है तो वो मुक्ति के लिए, लिबरेशन के लिए आगे बढ़ता है, कि जीवन में एक मुक्ति की अवस्था आए जब कोई बंधन शेष ना रहे, वासनाओं का, विचारों का, अहंकार का, वृत्तियों का कोई भी बंधन ना रहे। सूत्र कहता है कि उसके लिए साधकों को लगता है अभ्यास करना है। साधना एक अभ्यास है, प्रैक्टिस। तो मुक्ति के लिए कोई अभ्यास नहीं हो सकता। ध्यान जो है, सूत्र कह रहा है, मुक्ति के लिए कोई प्रैक्टिस, कोई अभ्यास नहीं है। वो सारी प्रैक्टिस है, सारे अभ्यास जो हैं उनसे मुक्ति है, क्योंकि हमारे प्रयास ही हमको बांध लेते हैं, हमारे अभ्यास ही हमको जकड़ लेते हैं। क्यों? वो एक भविष्य का निर्माण करते हैं। हर अभ्यास का मतलब आगे भविष्य में कुछ होगा, परिणाम बाद में आएगा। परिणाम तो तत्क्षण है, मुक्ति भविष्य में आनी नहीं है। मुक्ति तो अभी और यहीं है, इसी क्षण में। तो इसलिए जो भी प्रैक्टिस, जो भी अभ्यास है, वो मुक्ति के बजाय बंधन में ले जाता है, क्योंकि भविष्य का निर्माण कर देता है। तो ये अभ्यास का विषय नहीं है, ये गहरी समझ और गहरी संवेदनशीलता का विषय। जी कृष्णमूर्ति ने भी अपने एक डिस्कोर्स में ये बात रखी थी, और तब जब उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को छोड़ा, उससे अलग हुए, उस समय जो बात उन्होंने रखी थी, यूं देखा जाए वो उनकी सारी शिक्षाओं का सार थी। जीवन पर्यंत उन्होंने उसको विस्तार दिया। बात इतनी ही थी कि सत्य एक पथहीन भूमि है, वहाँ पर कोई भी क्रिया, प्रक्रिया, अभ्यास, प्रैक्टिस, कोई गुरु, मार्गदर्शक, शिक्षक नहीं ले जा सकता। अब जब नहीं ले जा सकता तो क्या फिर होगा? वो अवस्था तो है, वो पथहीन हो या पथ के साथ हो, वो है तो पथहीन इसलिए क्योंकि पथ कहाँ बनाओगे? पथ तो हमेशा कहीं मंजिल भविष्य के लिए होगी, तभी बनेगा ना। जहां हम खड़े ही हैं वहां के लिए कौन सा पथ चाहिए? तो ध्यान पूर्ण जो अवस्था है वो इसी क्षण उपलब्ध है, मुक्ति इसी क्षण उपलब्ध है। अगर हम उसको किसी प्रक्रिया और अभ्यास का विषय बनाएंगे तो फिर वो हमारे हाथ से छिटकती रहेगी। तो प्रायः साधकों के लिए एक दुविधा क्या पैदा होती है? मुक्ति उनके लिए एक क्षितिज जैसी घटना हो जाती है। जो हॉरिजन होता है, क्षितिज। क्षितिज क्या होता है? हम खड़े हैं कहीं पर खुले मैदान में, अगर गौर करें या किसी सड़क पे, दूर धरती और आसमान मिलते हुए जान पड़ते हैं। लगता है कि बस वहाँ पर जाकर आसमान धरती से मिल गया है। हम आगे बढ़ते हैं, क्षितिज आगे बढ़ जाता है। हम आगे बढ़ते हैं, वो और आगे बढ़ जाता है। लगता है कि मिला हुआ है, लेकिन वो मिला हुआ नहीं है। तो ऐसे ही हमारे जो अभ्यास है हमारे लिए एक ऐसा क्षितिज जैसा भविष्य बना देते हैं। तो हमको लगता है कि बस वो मुक्ति रही, आई अभी आई, हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ जाती है। क्योंकि एक तो धरती आकाश मिले नहीं है, और दूसरे वो अभी है। धरती अपनी जगह, आकाश अपनी जगह, मुक्ति अपनी जगह है, वो है ही। तो अगर हम अभ्यास के माध्यम से उधर जाने की कोशिश करेंगे तो वो हमसे उतनी ही दूर बनी रहेगी हमेशा जितनी दूर क्षितिज होता है। हाँ, हमको लगेगा कि दिख रहा है, ऐसा लगेगा हमारी समझ में पड़ रही है बात मुक्ति की, लेकिन वो आएगी नहीं साथ में। ध्यान सूत्र इसीलिए बात को रखता है कि हर अभ्यास से मुक्ति। इसका क्या परिणाम होगा? इसका परिणाम यही होगा कि अब हम वर्तमान में ठहर गए। अभ्यास अगर किसी को कहा जा सके, प्रैक्टिस अगर किसी बात को कहा जा सके, तो वो एक समझ की प्रक्रिया है।
धीरे धीरे समझ खुलेगी और मुक्ति तत्क्षण हमारे सामने होगी। ऐसे ही जैसे मान लो हम एक अंधेरे कमरे में हैं और हम एक दिया जलाते हैं, छोटा सा दिया, छोटी सी लौ उसकी जलती है, फिर कुछ हमको दिखाई देता है, थोड़ा आसपास का दायरा, कमरा बड़ा है, अंधेरा घर बहुत गहरा है। फिर हम उस दिए की लौ को बड़ा करते हैं या हम कुछ और दिए जला लेते हैं, उसी लौ से प्रकाश बढ़ जाता है। जैसे ही प्रकाश बढ़ता है सब कुछ हमें साफ साफ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ये स्पष्ट दिखाई देना यही मुक्ति है। इसीलिए उसको हम अक्सर लोग इनलाइटनमेंट की तरह कहते हैं। इनलाइटनमेंट का अर्थ भी यही होता है, शाब्दिक अर्थ भी, सब प्रकाशित हो जाना। यानी कि अंधेरा था, दिया जला, रोशनी मध्यम थी तो कम दिखा, रोशनी को बड़ा कर दिया और सब कुछ साफ हो गया। इसको हम आज के जो मॉडर्न लाइट है दिए के बजाय उनसे ज़्यादा समझ सकते हैं। हम जो आधुनिक बल्ब जलाते हैं उसमें डिमर होता है, डिमर है बिल्कुल धीमी लाइट में, हमने उसको धीरे धीरे उसका बढ़ाया, हमने रेंज, प्रकाश को ज़्यादा कर। जैसे ही प्रकाश एक सीमा से ऊपर गया सब प्रकाशित हो गया। बस मुक्ति हमको दिख गया, कहाँ क्या है, किधर अटकाव है, किधर भटकाव है, किधर खिड़की है, किधर दरवाज़ा है, सामान कहाँ रखा है, सब कुछ का स्पष्ट हो जाना वही मुक्ति है। उसके लिए अभ्यास की अगर बात करी जाए तो वो बस ऐसा डिमर है या वो दिया, अर्थात अपनी समझ की लौ को और प्रज्वलित कर लेना, सबको साफ साफ जहाँ दिख जाए, उतना ही साधना का विषय है। बाकी जितनी भी प्रैक्टिसेस की हम बात करेंगे वो स्पिरिचुअल सर्कस से ज़्यादा नहीं रह जाती हैं, उनका कोई बहुत महत्व नहीं रह जाता। तो मुक्ति उन सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से मुक्ति है, वही ध्यान है। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझकर ध्यानी को आगे चलना।